Hello, my dear students. I welcome you all again in Hello Adhyapak channel. In the last video, we discussed Unit 1, Chapter 1, Fables and Folk Tales. Today, we are discussing another poem from the same unit. The poem is The Raven and the Fox. I'm sure बचपन में आपने ये कहानी अपनी दादी या मम्मी या फिर टीचर से ज़रूर सुनी होगी। ये कहानी है एक चतुर लोमड़ी और कौवे की। और आपको पता होगा एक छोटी सी कहानी थी जिसमें लोमड़ी जो है वो उसको थोड़ा सा उसकी प्रेज करती है और उसको चढ़ाकर और उससे मुंह खुलवा लेती है, और जो टुकड़ा रोटी का टुकड़ा या खाने का टुकड़ा जो भी उसके मुंह में था वो नीचे गिर जाता है, और फिर वो लोमड़ी उसको लेकर चली जाती है। तो यही जो स्टोरी है इसको एक पोएम की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो टाइटल है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन क्या होता है? राजस्थान में इसको बोलता है डेढ़ का अगला। एक्चुअली ये क्रो होता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा भीम जैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे कह लीजिए कि ये कौवों का भीम है, इसलिए डेढ़ का अगला है। ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल क्रोस से। तो द रेवन एंड द फॉक्स, फॉक्स हमें पता ही है, लोमड़ी को कहते हैं। तो लेट अस डू डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो आगे बढ़ने से पहले हम इनको कर लेते हैं। वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक। हमें पता है कि फ्रॉग का जो साउंड है उसको क्रॉक बोलते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक? और जो डेढ़ का अगला है उसकी वॉइस को, वो जो साउंड निकालेगा उसको भी क्रॉक बोलते हैं। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरीज? आप जितनी भी कहानियां आपने आज तक सुनी है उनमें एक जानवर ऐसा है जिसको बहुत ही चतुर दिखाया जाता है। तो वो चतुर जानवर कौन सा होगा? दैट विल बी फॉक्स, राइट? तो लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन यानी कि वो जो डेढ़ का अगला था वो एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो जो फॉक्स है उसका नाम इन्होंने यहाँ पर रेनर्ड रख रखा है। तो रेनर्ड जो है वो उसको ऊपर देखती है, और फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल। और जब वो रेनर्ड जो फॉक्स है वो ऊपर देखती है तो उसको दिखाई देता है कि पेड़ के ऊपर एक रेवन बैठा है, एक डेढ़ का अगला बैठा है, जिसके बीक है, जो चोंच है, उस चोंच के अंदर एक खाने का एक टुकड़ा है। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अब जो फॉक्स थी उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस टुकड़े को पाना चाहती थी, खाने के टुकड़े को पाना चाहती थी। तो उसने एक तरकीब लगाई। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers! If you would only sing, the birds of these woods would call you king." तो अब जो है फॉक्स ने बटरिंग करना चालू कर दिया। उसको उसकी तारीफ करते हुए बोली कि सर रेवन, आप कितने हैंडसम बर्ड हो। अब आप सोचो, ये फॉक्स जो है किसको बोल रही है? एक डेढ़ कागले को, एक एक कौवे को बोल रही है, तुम कितने हैंडसम हो। ओ आपके पंख, कितने शानदार पंख हैं आपके। अगर आप सिर्फ गा सकते, अगर आप सिर्फ गा पाते, तो इस जंगल की सारी बर्ड्स जो हैं वो आपको राजा मान लेती। वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो उसकी तारीफ करने लग गई वो कि आप तो राजा बन जाओगे अगर आप सिर्फ गाना गा लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास, आप खुद तो हैंडसम हो ही, और आपके जो पंख हैं वो भी शानदार हैं, बस गाने की कमी रह गई है, गा दो तो फिर आप सबके राजा बन जाओगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब रेवन को ये जोक समझ में नहीं आया। उसको उसको लगा ये तो सचमुच तारीफ कर रहा है, ये लोमड़ी तो मेरी सचमुच तारीफ कर रही है। फॉगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। और वो ये भूल गया था कि उसकी आवाज़ कितनी कर्कश है ना। मज़े नहीं आता ना उसकी आवाज़ में, कोयल जैसी आवाज़ नहीं है उसकी। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। और डैश में आके, घमंड में आके, भाई साहब ने अपनी चोंच खोल दी। और जैसे ही चोंच खुली, एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड। और जिस टुकड़े के पीछे, जिस मॉर्सल के पीछे फॉक्स टकटकी लगाकर बैठी थी, आखिरकार वो नीचे गिर गया। हा हा, लाफ द फॉक्स, एंड नाउ यू नो
Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तो जैसे ही टुकड़ा उसके मुंह से गिरा, लोमड़ी हंसी और उसने कहा कि हमें कभी भी ऐसे शब्दों के, ऐसे वर्ड्स के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो झूठी तारीफ हो, और खुद पर घमंड करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. इट इज़ नॉट वाइज. ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए, जैसे कि उस रेवन के लिए हुआ. और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ से आपने कुछ सीखा होगा. तो ये है वो स्टोरी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिसको इस बुक में एक पोएम की फॉर्म में दिया हुआ है. तो चलिए इसके एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं लगे हाथों. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. स्टेंजा 1 का है ये. मिस्टर रेवन इज अ डैश. बताइए क्या है, बर्ड है या फ्रॉग है? ऑब्वियसली बर्ड है. द नेम ऑफ द फॉक्स इज, क्या नाम था, रेवन था या रेनर्ड था? रेनर्ड. मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक. क्या था उसकी चोंच में? अ पीस ऑफ फूड या अ बंच ऑफ लीव्स? अ पीस ऑफ फूड. स्टेंजा 2. द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश. फॉक्स ने रेवन को क्या कहा? कि वो बहुत ही हैंडसम है, गुड लुकिंग है. द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश. क्या कहा, डांस करने के लिए या सिंग? सिंग करने के लिए कहा. द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश. अब रेवन और फॉक्स कहाँ रहते थे, ट्रीज पर या वुड्स में? दे लिव्ड इन वुड्स. स्टेंजा 3. द रेवन डैश द दैट ही क्रॉक्ड. अब रेवन भूल गया था कि वो जो है उसकी आवाज असल में जो है वो दैट इज अ क्रॉक. तो ही फॉरगॉट. द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश. अब उसने चोंच क्यों खोली थी, ईट के लिए या सिंग के लिए? तो ही ओपनड इट्स बीक टू सिंग. द डैश फेल डाउन. रेवन फेल डाउन? नो, फूड फेल डाउन. स्टेंजा 4. द फॉक्स डैश एट द रेवन. तो फॉक्स ने क्या किया लास्ट में, वो उस पर हंसी थी. तो द फॉक्स लाफ्ड. इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. इट इज नॉट वाइज. अब यहाँ अनवाइज मत लिखना, पोएम में अनवाइज है लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी. तो इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. द रेवन लर्नड अ लेसन. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग है इस बी कॉलम में. सबसे पहला है पर्च्ड. तो पर्च्ड का मतलब है वो बैठा हुआ था ऑन अ ब्रांच. तो दिस गोज टू सैट ऑन अ ब्रांच. मॉर्सल क्या था, एक टुकड़ा, खाने का टुकड़ा. सो दिस विल गो हियर, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड. नाउ सीक. सीक का मतलब होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं, टू लुक फॉर समथिंग. प्राइड मीन्स घमंड, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स. आइड, इंटरेस्ट के साथ किसी चीज की तरफ देखना, टकटकी लगा के. सो दिस गोस हियर, लुक्ड विद द इंटरेस्ट एट समथिंग. लिम. लिम क्या हुआ, ट्री की ब्रांच को कहते हैं लिम. सो दिस गोज हियर. एंड वुड मीन्स a smaller area of forest with similar kind of trees. Next is look at these pictures and number them in the order that they happen in the poem. तो हमें ये बताना है पिक्चर्स को देख के कि इनमें सबसे पहले क्या हुआ होगा और फिर बाद में क्या हुआ होगा. तो सबसे पहले तो उसको टुकड़ा मिला होगा, तो आई थिंक दिस शुड बी नंबर 1. ओके, एंड देन वो उसको लेकर एक ब्रांच पे चला गया और उसको रेनर्ड ने देखा होगा, तो दिस शुड बी नंबर 2. उसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत हुई दोनों के बीच में, तो दिस शुड बी 3. एंड बाद में वो लेकर भाग गई, फरार हो गई वहां से. दिस शुड बी 4. रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो यहाँ पर क्या है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. सच फेदर्स रेफर टू, कैसे, मतलब सच फेदर्स का मतलब इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव. तो इसका आंसर आएगा शाइनी एंड ब्यूटीफुल. नेक्स्ट इज व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग. क्यों कहेंगे, अगर किंग क्यों कहेंगे रेवन को? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन king because he has beautiful feathers and if
he could sing, अगर वो गा सकेगा, he would be the best bird in the woods. ये सारे आंसर्स मैं आपको चैप्टर के एंड में, वीडियो के एंड में रिटन फॉर्मेट में भी दे दूंगा. अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इनको यहाँ पे. मैं इनको आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स अभी चैप्टर के एंड में, यानी कि वीडियो के एंड में आपको लिख के भी देता हूँ. नेक्स्ट इज, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर. तो आखिर जो फॉक्स थी उसने रेवन को सर क्यों कहा. तो उसने रेवन को सर इसलिए कहा ताकि वो प्राउड फील करे, उसको ये लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सर कहा जा रहा है. और ऐसा सुन के हो सकता है कि जो वो है घमंड से अपना चोंच खोल दे एंड जो फूड है उसको ड्रॉप कर दे. तो वी कैन से कि द फॉक्स कॉल्स द रेवन सर to make him feel proud and important. So the raven will sing and drop the food. आइए इसको देखते हैं बी को. The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. अब क्वेश्चन ये है कि why did the raven open his beak? तो उसने क्यों खोला था. उसने इसलिए अपनी चोंच को खोला था क्योंकि वो तो मंत्रमुग्ध हो गया था, उसकी तारीफ इतनी हुई थी, वो तो फूले ही नहीं समा रहा था. तो ही वॉज जस्ट फ्लैटर्ड, है ना. उस फॉक्स के जो मीठे मीठे शब्दों में वो मीठी मीठी प्रेज में वो फंस गया था और इसलिए उसने अपना मुंह जो है वो खोल दिया. कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स. फॉक्स, अगर फॉक्स क्लेवर है तो रेवन क्या होगा बताइए. रेवन होगा फुलिश. रेवन होगा फुलिश, लाइक दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक. क्यों भूल गया था वो कि उसकी जो एक्चुअल जो उसकी आवाज़ है वो एक कर्कश आवाज़ है, वो ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं है. तो वो क्यों भूल गया था. वो इसलिए भूल गया था क्योंकि वो फूले नहीं समा रहा था, वो प्राउड फील कर रहा था क्योंकि फॉक्स ने उसकी प्रशंसा में, उसकी प्रेज में बहुत ही मीठे मीठे वर्ड्स बोल दिए थे. थर्ड इज, हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग. उसने कैसे उसको गवाया. सेम वही बात आ गई कि रेनर्ड ने जो है उसकी प्रेज की और रेवन जो है वो फ्लैटर हो गया उसकी प्रेज के सामने. जब उसने उसके पंखों की तारीफ की और ये बताया कि तुम राजा बन जाओगे, तो ही वॉज फ्लैटर्ड बाय हिज प्रेज. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डज रेनर्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज. उसने क्यों कहा कि जो घमंड है वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है. तो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आप घमंड करोगे तो आप कुछ ना कुछ फुलिश थिंग्स जो है आप करोगे. यू विल ऑलवेज डू फुलिश थिंग्स, जैसे कि रेवन ने की और अपना खाना जो उसने गंवा दिया. ही लॉस्ट हिज फूड. फिफ्थ है, गिव वन रीज़न वाई टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज. उसके लिए क्यों एक सरप्राइज की तरह था. क्योंकि तो ये टीचिंग उसके लिए सरप्राइज इसलिए थी क्योंकि रेवन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो घमंड वो फील कर रहा है वो उसकी वो घमंड की वजह से वो अपना खाना लूज कर देगा, खो देगा उस खाने को जिसको उसने इकट्ठा किया था या कहीं से ढूंढा था. इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट. तो अब ये आपके हाथ में है, कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. रेवन की तरह या थोड़ा समझदारी दिखाओगे. अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेगा तो मैं थोड़ा सा केयरफुल हो जाऊंगा और सोचूंगा कि ये इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है. ठीक है, थोड़ी बहुत तारीफ़ अगर हमारी भी करो या आपकी भी करो, आप ऐसे बोलो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो तो ओके है. लेकिन अगर आप सर आप दुनिया के ऐसे हो, सर बेस्ट हो, सर ये वो, तो फिर मैं थोड़ा सा सोचूंगा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो आपको भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए जब कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे या ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ करे. नेक्स्ट इज, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जैसे इन्होंने एक दे रखा है लिम का हिम. ओके, तो आपको कुछ वर्ड्स हैं. वैसे तो पोएम में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो. जैसे बीक का सीख था, वर्ड का हर्ड है, सिंग का किंग है, जोक का क्रोक है, प्राइड का आइड है, नो का ग्लो है, अनवाइज का सरप्राइज है. तो आपको यहाँ पर जो लिखने हैं दैट यू कैन मेंशन हियर. आई एम श्योर ये बहुत छोटी सी चीज़ें आपके लिए, आप इसको कर पाओगे, फिर भी मैंने आपको बता दिए.
है ना। वर्ड का आप लिख सकते हो हर्ड, जोक का आप लिख सकते हो क्रोक, और नो का आप लिख सकते हो ग्लो। स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम साउंड ब। तो आप देखो यहाँ पर, अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं सेम लेटर बी से, और इन दोनों का साउंड है ब। ब बिग, ब बीक। तो इस तरह के वर्ड्स को कहा जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? रिपीटिशन है। रिपीटिशन किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का। अब हमें पता है वॉवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं, जैसे बी, है ना, सी, डी, एफ, ये सारे वर्ड लेटर्स जो हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वो है बी, और दोनों का साउंड है ब से, बिग बीक। तो इनको कहा जाता है एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर आप देखो बी में क्या है, द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स। अब यहाँ पर भी एस से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एलिट्रेशन कहा जाता है। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। अब हमें स्टेंजा 2 से ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें एलिट्रेशन हो। तो ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसमें से हमें ढूंढना है ऐसा सेंटेंस जहां पर दो वर्ड्स ऐसे हो जो सेम साउंड से, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड सर, रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। ये रहा। इस वाले को आप देखिए, इसमें सच और सिंग ये दोनों जो है एक ही सेंटेंस में है, और ये एलिट्रेशन है। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा, जैसे 7 है तो यहाँ पर बॉक्स में 9 वर्ड्स होंगे, और 2 जो हैं एक्स्ट्रा है। तो फर्स्ट इज पर्च्ड। पर्च्ड का अपोजिट वैसे तो होता है ग्राउंडेड, लेकिन इस पोएम के हिसाब से यहाँ पर फ्लू आना चाहिए, तो हम इसको नंबर 1 ले लेंगे। आप इसको यहाँ पे लिख लेना, फ्लू। सेकेंड इज फॉगॉट। फॉगॉट मतलब भूल जाना, तो इसका अपोजिट होगा रिमेंबर्ड। थर्ड इज फुलिश। फुलिश का अपोजिट होगा वाइज, तो ये आ गया थर्ड। ओके। फोर्थ इज प्राइड। प्राइड मतलब घमंड, एक तरीके से घमंड, तो उसका अपोजिट होता है ह्यूमिलिटी, तो आप इसको यहाँ पर फोर्थ रख लेंगे। लाफ्ट मीन्स हंसना, तो उसका आ जाएगा क्राइड। अब देखिए यहाँ पे लाफ जो है पास्ट टेंस में है, तो लाफ्ट हो गया, इसलिए क्राई का भी पास्ट टेंस आया, क्राइड हो गया। अगर सिर्फ लाफ होता तो उसका आता क्राई, लेकिन लाफ्ट है तो क्राइड। दिस इज फिफ्थ। इग्नोर मतलब किसी को एकदम इग्नोर कर देना, ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा नोटिस, किसी को नोटिस करना। और ग्लो यानी कि चमकना, तो इसका अपोजिट होगा डिम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़, यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको कोई भी 4 वर्ड्स लेकर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें ये एक ट्रांसक्रिप्ट है, इसको पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड because the fox cheated him. In the quiet night, the crow thought and said to himself. अब ये बात की कहानी है कि जब उसने खाना खो दिया, उसके बाद जब उस रात को उसने क्या सोचा। I was fooled by the kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers, I am smart. अगर मेरे पास खूबसूरत पंख नहीं भी है तो भी मैं स्मार्ट हूँ। To share his wisdom, he decided to go on a journey. He wanted to tell all other animals to be careful with words. He told them, do not let pride lose what you have. हमें घमंड में वो चीज़ें नहीं खोनी चाहिए जो हमारे पास असल में। चलिए, हमने वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया है। You will listen to what the crow did after he lost his food. As you listen, mark the given statement as true or false. Refer to the page transcript. और हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिए। The crow was unhappy that he lost his food. Yes, he was very unhappy. So it is true. The crow thought that his lovely feathers made him smart. No. उसका ये कहना था कि अगर मेरे पास feathers खूबसूरत नहीं भी हैं तो भी मैं स्मार्ट हूँ। The crow wanted to tell his friends not to be proud. It is also true. Narrate the poem in the form of a story. Give different ending to your story. You may begin like this. तो आप अपनी मर्जी से कोई एंड इसका और देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हो और ये सोच सकते हो कि रेवन जो है उसने भी ये सोचा कि मैं भी किसी दिन रेनर्ड को जो है
फूल बनाऊंगा और वो किस तरीके से उसका फूल बनाता है। तो यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। अब जो आपने स्टोरी बनाई है उसको आप कॉन्वर्सेशन में कंप्लीट करोगे, कन्वर्ट करोगे। जैसे रेनर्ड बोल रहा है, गुड मॉर्निंग रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, और इस तरीके से जो भी आपने कहानी बनानी है उसको आप डायलॉग की फॉर्म में लिखोगे। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके अलावा जो आगे दे रखा है वो ओरिगेमी का कुछ है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। बचे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स रिटन फॉर्मेट में, वो मैं अब आपको लिखे हुए फॉर्म में, रिटन फॉर्मेट में दे रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।